चाइना और नेपाल की नई साजिश एक्सप्लोर होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि बेसिकली नेपाल ने जो नए 100 रुपए के नोट जारी किए हैं उसके अंदर इंडियन टेरिटरी इंक्लूडिंग कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा इनको यहाँ पर अपने मैप के अंदर दर्शाया है, जो कि क्लियरली इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर वायलेशन है। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर कड़क जवाब दिया है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इस एम एस शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में शुभेंद्र_सिंह 15 करके इंस्टाग्राम हैंडल है, उसके ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको मेरी क्लास की अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, नेपाल ने अपना नया 100 रुपए का नोट यहाँ पर जारी किया है, और जो नया 100 रुपए का नोट है ना, उसके अंदर इंडियन टेरिटरी जिसके अंदर लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा इसको इन्होंने अपने मैप के अंदर दर्शाया है, जो कि नेपाल पहले भी क्लेम करता रहा है। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो रीजन है ये इंडिया का है। पहले बात करते हैं कि ये जो रीजन है इस रीजन का एक्चुअल में डिस्प्यूट है क्या। तो देखो बेसिकली क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के समय पे जब नेपाल के अंदर घड़वाल करके डायनेस्टीज हुआ करती थी, उस समय पर यहाँ पर लड़ाई हुई थी और उसके बाद में सगौली की ट्रीटी हुई थी। सगौली की ट्रीटी के अंदर क्लियरली ये बात डिसाइड की गई थी कि जो यहाँ से काली नदी निकलती है, उस काली नदी का वेस्टर्न भाग इंडिया का है और ईस्टर्न भाग नेपाल का है। यानी कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो नेचुरल बॉर्डर बनाएगी वो थी काली नदी। अब जो ये काली नदी है वो पुराने समय पे इधर से ही गुजरती थी। ऐसी कंडीशन में जो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर थी वो यही थी। बट अचानक से नेपाल ने कहना शुरू कर दिया कि लिपियाधुरा जो है वहाँ से एक्चुअल ओरिजिन काली नदी का है। ऐसी कंडीशन में नेपाल जो है वो काली नदी का ये वाला भाग जो है वो इंडिया और नेपाल की नेचुरल बॉर्डर के रूप में मानना शुरू कर देता है। जिसके बाद में इनका कहना ये रहता है कि यहाँ पर जो लिपियाधुरा है, यहाँ पर जो लिपुलेख है, यहाँ पर जो काला पानी है वो पूरा उनका है। वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना यह है कि जो काली नदी है उसका जो रिज वाला इलाका है उसको ही बॉर्डर मानेंगे, यानी कि इस रीजन को बॉर्डर जो है वो माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में ये एक मेजर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इस रीजन की महत्वता क्या है, भारत आखिर क्यों इस रीजन को नहीं छोड़ना चाहता और नेपाल क्यों इस रीजन के ऊपर क्लेम कर रहा है। देखो आप सब लोग जानते हो कि नेपाल के रिलेशन चाइना से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में नेपाल के अंदर उस समय पर केपी ओली की सरकार थी, जिस समय पर नेपाल ने इस रीजन के ऊपर अपने क्लेम को करना शुरू किया। और ये जो रीजन है ना, ये बेसिकली एक हाई टेरेन रीजन है, जहां पर चाइना भी आपको दूसरी साइड देखने को मिलेगा। आईटीबीपी इंडिया की कालापानी के अंदर पेट्रोल करती है। कालापानी इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में एक ट्राई जंक्शन के रूप में भी एक हाई ग्राउंड के रूप में देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में ये मिलिटरीली भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं लिपुलेख पास की बात करूँ तो बेसिकली ये पास है जो कि यहाँ पर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, और भारत ने यहाँ पर 80 किलोमीटर का एक रोड भी बनाया हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। ऐसी कंडीशन में ये ट्रूप की मोबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर मैं लिपियाधुरा की बात करूँ तो वो भी आपको चाइना के खिलाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखने को मिलेगा। बट चाइना ने यहां पर क्या किया, नेपाल को उकसाना शुरू किया, और उस समय पे केपी ओली की सरकार थी, जिस समय पर नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिपियाधुरा को अपनी बॉर्डर के अंदर यानी कि अपने मैप के अंदर शो करना शुरू किया, और इस मैप को उस समय पे भी अप्रूव किया जा चुका था। अब इसके पहले तक क्या होता था, नेपाल के अंदर जो भी करेंसी थी वो इंडिया के अंदर ही प्रिंट होती थी। नेपाल के पास में ना तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, ना ही उनके पास में उस क्वालिटी के पेपर हैं कि ये अपनी करेंसी खुद छाप पाए। ऐसी कंडीशन में ये भारत से उस समय पे नोट छपवाते थे। अब क्या हुआ कि नेपाल ने जो नया नोट आया उसके अंदर क्या है कि बेसिकली इन्होंने नए मैप को देना शुरू करना था ही, जो कि भारत की प्रिंटिंग प्रेस के लिए लीगली भी, मोरली भी और नेशनली भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ प्रिंट नहीं करेंगे जिसके अंदर इंडियन टेरिटरी नेपाल का पार्ट दिखे। ऐसी कंडीशन में इंडियन प्रिंटिंग प्रेस ने उसके बाद में नेपाल के नोट को प्रिंट करना बंद कर दिया, जिसके बाद में अब नेपाल जो है वो चाइना से अपने नोट को प्रिंट कराता है, जिसके अंदर चाइना कंपनी डिज़ाइन भी करती है, प्रिंट भी करती है और डिलीवर भी करती है इन नोट को। और इस नोट की ओवरऑल कॉस्ट लगभग 0.25 रुपीज़ पड़ती है। और जो नए नोट की डिज़ाइन है वो भी बेसिकली चाइना के द्वारा की गई है, जिसके अंदर इस पूरे काला पानी वाले रीजन को लिपियाधुरा और
लिपुलेख पास को, इनको नेपाल के अंदर दर्शाया गया है, जिसके बाद में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहाँ पर ऑफिशियल रूप से जवाब दिया है, जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये आर्टिफिशियल एनलार्जमेंट ऑफ टेरिटरी है। मतलब ग्राउंड लेवल पे नेपाल ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। बेसिकली अगर आप इस रीजन को देखोगे तो ये रीजन पूरी तरीके से भारत के कंट्रोल में, ऐसी कंडीशन में आर्टिफिशियल रूप से अपनी टेरिटरी को इनलार्ज करने का प्रयास यहाँ पर नेपाल कर रहा है। इवन ये जो नेपाल का क्लेम है या फिर नेपाल ने ये जो मैप रिलीज किया है, ये हिस्टोरिक और एविडेंस इन दोनों के ही खिलाफ है। जो ग्राउंड रियलिटी उसके तो खिलाफ है ही सही, साथ में इतिहास के भी खिलाफ है, और इस तरीके के यूनिलेटरल एक्शन इंडिया जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है इसको भी मैं लिटरली ये कहूँगा कि ये एक वीक स्टेटमेंट है। भारत ने एक डिप्लोमेटिक काल्मनेस यहाँ पर दिखाई हुई है अभी भी नेपाल के खिलाफ, क्योंकि देखो नेपाल जो है उसके साथ में हमारी 1850 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर है, जहाँ पर इंडिया के कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रांग है। अब आप अगर देखोगे नेपाल को तो नेपाल पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। इसको अगर व्यापार करना है तो उसके पास में दो ही ऑप्शन है, एक तो चाइना, एक इंडिया। ऐसी कंडीशन में ये 65% तक अपने ट्रेड के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। मिलियंस ऑफ नेपाली सिटीजन भारत के अंदर इस समय पे काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर भारत ने किसी भी तरीके से नेपाल के खिलाफ रिटेलिएट करने की कोशिश की तो यहाँ पर नेपाल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में भारत यहाँ पर कुछ भी छोटा एक्शन भी लेता है ना तो वो नेपाल के ऊपर एक बहुत बड़ा असर दे सकता है। बट उसके बावजूद भी भारत अभी डिप्लोमेटिक काल्मनेस शो कर रहा है, हिस्टोरिकल, कल्चरल और रिलीजियस टाइज की वैल्यू कर रहा है। ऐसी कंडीशन में नेपाल को भी इन बात को समझना चाहिए और जो रीजन हमारे हैं उनके ऊपर अपना क्लेम छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।